अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या रसूलल्लाह ज़ुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका हमको जुल्म मुल्क में हो सकता है, ये दोस्त या दुश्मन? दुश्मन मुल्क में। ये मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा हाँ, सर, मैं आपको बताऊं ये किस कंट्री ने किया ये बता दें आप किस सर, हमारा बहुत दोस्त है, बहुत ज्यादा। हम उसको दोस्त कहते थकते नहीं है। उस मुल्क ने किया, चाइना ने किया होगा। चाइना ने किया है। अब हम तो हमेशा से डॉलरों के भूखे हैं, तो क्या करना था, हमने डॉलर लेने थे। सऊदीया ने हमें एक इस्लाम का वर्जन दिया जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट था। हम लोग तो उस हिसाब से बेशरम और बगैरत लोग हैं। वो या तो मुसलमान नहीं है या फिर हम मुसलमान नहीं हैं। अब हम तो हमेशा से डॉलरों के भूखे हैं, तो क्या करना था, हमने डॉलर लेने थे। सऊदीया ने हमें एक इस्लाम का वर्जन दिया जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट था, जिसके अंदर और कोई किसी की गुंजाइश नहीं थी, किसी माइनॉरिटी की, किसी के मतलब और कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। उसने अपना वर्जन पेश किया, उस वर्जन को प्रोपोगेट किया जी, मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हक ज़ियाउल हक। तो वो सारी जो बातें हैं ना, वो अब एक्सप्रेस हो रही हैं आके। मतलब उसके बाद ये तफरके वाला सिस्टम सारा शुरू हुआ, और जितनी भी माइनॉरिटीज़ थी वो अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाती। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपना सिलेबस देखे ना ज़रा, वहाँ पे बड़ा प्राउडली लिखा है कि जो महमूद गज़नवी था उसने सोमनाथ के मंदिर पे 16 हमले किए, बिल्कुल फख्र से बताते हैं। और आपकी बाबरी मस्जिद शहीद कर दे तो आपको तकलीफ होती है। डुअल स्टैंडर्ड ना रखिए, क्योंकि रिलीजन ही होता है। जितना आपको अपने रिलीजन के सच्चे होने पे यकीन है, बाकी जो 1500 मज़ाहिब है उनको भी उतना ही यकीन है। तो आप अगर चाहते हैं कि कोई आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करे तो पहले आपको करनी पड़ेगी। तो ये बाइसरे हटानी पड़ेगी। चाइना ने किया है। सर, कितनी बड़ी बेहुरमती है। ये भी हो सकता है, ये चाइना जो है ना, ये क्योंकि पूरी दुनिया में जो मजहब है ना उनकी चीजें बनाता है। अच्छा, तो ये हो सकता है वीडियो उन्होंने ऐसी बना दी हो या ये चीजें बने। प्रॉपर सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं आप। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं ऐसी आधी खबर लेके थोड़ी आऊंगी। मुल्क है ना। अच्छा, हाँ, तो वो भी कम्युनिस्ट हैं, उन्हें क्या लगे मुसलमानों के कलमे के साथ? उसको तो एहतराम करना चाहिए। तो दोस्त ही है, मजहब एक चीज अलग चीज है। जो दोस्त है ना, जो कम्युनिस्ट लोग होंगे, जो दुश्मन हो, इस्लाम के दुश्मन होंगे, वो ये ऐसी दोस्ती नहीं रखते मजहब के साथ। सर, क्या मुसलमानों को शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हुए हैं? ओहो, मुसलमानों को शर्म आई कब है? जब से पाकिस्तान बनाया, इनको शर्म आने वाली चीज ही कोई नहीं है। ये पाकिस्तान बनवाया गया इसलिए कि ये मुसलमानों को बेशर्म करने के लिए। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट ने एक वीडियो दिखाया, जिस वीडियो में क्या है कि लोग सड़कों पर शायद नमाज़ पढ़ रहे हैं बड़ी तादाद में, उन्हें जो सोल्जर्स हैं वो हटा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं उनका। और ये शायद मोरक्को में हो रहा है ऐसा, मोरक्को। और स्वाभाविक है, जहाँ ये जो शरणार्थी जहाँ भी जाते हैं फिर अपनी तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो बड़े भोले बन के जाते हैं, फिर अपनी हरकतें शुरू कर देते हैं। मोरक्को, चीन में भी कई जगह ऐसी हालात होते हैं। चीन में तो खैर इस तरह से आप खड़े नहीं हो सकते, ये मोरक्को में अभी हटाया जा रहा है। चीन में तो आपको परमानेंटली हटा दिया जाता है, चीन की बात और है। तो जैसे ही ये वीडियो दिखाकर इस जर्नलिस्ट ने इस पाकिस्तानी से पूछा, तो पाकिस्तानी का जवाब था कि इंडिया है, ये इंडिया में हो रहा है। अब आप सोच सकते हैं इनकी फितरत को कि ये कुछ भी देखेंगे उसका सीधा कनेक्शन जोड़ते हैं इंडिया से, क्योंकि इन्हें इसी तरह से ट्रेंड किया गया। पूरी ज़िंदगी इन्हें पढ़ाया ही ये गया है, तभी तो ये लोग सुई भी नहीं बना पाते। सुई भी इनको इंपोर्ट करनी पड़ती है, या एक्सपोर्ट तो सिर्फ ये एक्सपोर्ट करेंगे क्या, जो जुगाड़ू बम पे बना पाते हैं बस, इसके अलावा और ये कुछ बनाना भी नहीं जानते, सुई मुई भी नहीं बना सकते। तो अब आप सोच सकते हो ये कारण इसीलिए है क्योंकि आपको सिखाया ही वो गया है जिससे आपको उसी प्रकार की स्किल्स डेवलप हो। अब स्वाभाविक है, आपको सिर्फ यही बताया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें गजवा हिंद करना है, जिहाद करना है, तो बस वही तरह की स्किल्स डेवलप होंगी आपके अंदर। आपके अंदर स्किल्स किसी इन्वेंशन को करने के लिए डेवलप हो तो आपको लिए साइंस पढ़ने की ज़रूरत होती है। जैसे कि इंडिया में जिस हिसाब की स्तर से शिक्षा दी जाती है, उस हिसाब से आज कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनके सीईओ भारतीय हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि शिक्षा का महत्व होता है। भारतीय अब स्वाभाविक है, आप ये नहीं कह सकते कि
सिर्फ सरकार ही सब कुछ कर रही है। सरकार की सिर्फ नीतियाँ क्लियर हैं, गवर्नमेंट की नीतियाँ क्लियर हैं, उसके अलावा देश का सहयोग है, देश के लोगों का सहयोग है, तभी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी हो चुकी है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ज़्यादा समय नहीं लगेगा तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में। दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल होने जा रहा है, अमेरिका, चीन और फिर भारत। अभी जापान और वो क्या नाम है उसका, फ्रांस के साथ वो कौन सा देश है, भूल गया यार जर्मनी और जापान, ये 2 देश हैं जो आगे हैं हमसे अभी। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े अंतर से आगे हों, अंतर बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं उस रफ्तार से मुश्किल से 2-3 साल लगने चाहिए। वैसे करंट जो गवर्नमेंट है उसका टारगेट क्या है, 2028। और 28 टारगेट इसलिए है क्योंकि हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव बीच में आए, तब भी हम जैसे तैसे 2028 तक बन जाएंगे। यानी कि गवर्नमेंट जब 2028 बता रही है तो उससे पहले हम बड़े ही आराम से कह सकते हो कि 26 तक तो बन ही जाना चाहिए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो अब आप बताइए कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ऐसे ही नहीं बनी। भारत के लोगों का सहयोग रहा है, और भारत के लोगों का सहयोग जब रहा है जब उनके अंदर स्किल्स हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा उसी हिसाब की मिली है। पाकिस्तान एक सुई नहीं बना पाता, इसके पीछे का कारण है उनकी शिक्षा। क्योंकि हर व्यक्ति से आप बातचीत कीजिए, वहाँ पर उनके सिर्फ जज्बा है, गजबाए हिंद है और जिहाद है। ये 3 चीज़ों से ये लोग कभी आगे बढ़ते नहीं हैं। अब स्वाभाविक है, आपको किसी भी तरह की स्किल्स डेवलप करनी है तो आपकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। आपको सिखाया जो जाएगा वही आप सीखोगे। तो पाकिस्तान में तो आप सिर्फ एक ही चीज़ सिखा रहे हो, भारत। और भारत ही क्यों, पूरी दुनिया में। अब आप बताइए कि पाकिस्तान कहाँ है दुनिया के नक्शे पर और इज़राइल कहाँ है। इनका कोई लेना देना ही नहीं है कहीं से कहीं तक, लेकिन इजराइलों से ऐसी दुश्मनी है इनकी। पासपोर्ट पर लिखा है इनका कि आप दुनिया में कहीं जा सकते हैं, लेकिन इजराइल नहीं जा सकते। ये बात तो इन्हें करना चाहिए कि ये तो भारत के लिए भी लिखना चाहिए आपको। भारत भी तो आपका उतना ही दुश्मन है। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी ये बोलते ना काफिर हैं, उन काफिरों के खिलाफ इनके अंदर जहर भरा जाता है। अब वो जहर भरोगे और फिर आप सोचो कि आप डेवलपमेंट करो, आपकी इकोनॉमी मजबूत हो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इकोनॉमी मजबूत होना, सेना मजबूत होना, ये तभी होता है जब आपके पास पैसा होता है। और पैसे के लिए या तो आपको कुछ बेचना पड़ेगा, स्वाभाविक है, आपको बेचने के लिए या तो बनाना पड़ेगा, या फिर ऊपर वाले की देन से आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध हो। जैसे कि आप कह सकते हैं कि ऑयल यदि आपके पास है तो ऑयल बेचकर आपके पास पैसा आता रहेगा। अभी फ़िलहाल कह सकते हैं कि 5-10 साल तो ऑयल चलना ही चलना है। उसके बाद तो जिस हिसाब से पब्लिक इलेक्ट्रिक वाहनों पर, इथेनॉल वाहनों पर शिफ्ट हो रही है, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ज़्यादा समय नहीं है, 5 से 10 साल ही है। 5 से 10 साल ही तेल का खेल चलने वाला है। उसके बाद आप यदि कुछ बना सकते हैं, आपके देश में फैक्ट्री है, दुनिया भर को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब तभी आपके पास पैसा आएगा। और पैसा आएगा तभी आपकी सेना मजबूत होगी, तभी आप डेवलपमेंट कर पाएंगे, सड़कें अच्छी होंगी, आपके पास हर तरह की सुविधाएं होंगी। वो जब ही होंगी जब पैसा होगा। और पैसा 2 ही कारणों से आ सकता है, या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी बनाते हो आप, या फिर आपके पास कुछ ऐसे खनिज पदार्थ हों जो आपकी ज़मीन के अंदर हो, जैसे कि ऑयल हो गया। ऑयल तो सबसे बड़ा है, जैसे कि कुछ लिथियम वगैरह ये चीज़ें होती हैं जो ज़मीन के अंदर मिलती हैं, वो हों आपके पास। तो पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ हो। पाकिस्तान तो इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकता। अब आप बताइए कि पाकिस्तान को $1-1 बिलियन यदि कोई देता है तो उससे ये लोग क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं अपना? नहीं करते। पाकिस्तान डेवलपमेंट नहीं करता। वो पैसा भी आता है तो वो भी आर्मी खा जाती है, नेता खा जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बचता है तो। और फिर ये बातें करेंगे भारत से लड़ने की। भारत कहाँ और ये कहाँ, जिसकी कल्पना भी ये लोग नहीं कर सकते। बस कह सकते हैं ना, वो कल्पना ही है, वास्तव में कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कल्पना ही कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि उसे सच्चाई से तो लेना देना है ही नहीं। एक दिन हम गजवाए हिंद करेंगे, जिहाद करेंगे, बस इसी में लगे हुए हैं।
और कुछ भी घटना कहीं की इन्हें बता दो कि ये तो भारत में हो रहा है। ये भाई भारत में नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ शरणार्थी गए हैं और उन्होंने तांडव शुरू किया है उनके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। स्वाभाविक है, आपको एक तो पनाह दी अपने देश में, अब आप उन्हीं को पिटाई कर रहे हो तो वो रिटेलिएट तो होगा ही होगा। जैसे कि इजराइल ने हमास के खिलाफ किया, हमास घुसा था ना इजराइल में। हाँ, इजराइल तो पहले नहीं गया था, अभी हमास को जो करना था वो उसने कर लिया और वापस आ गया। अब इजराइल कर रहा है। अभी तो हालांकि सीज फायर है, सीज फायर टूटेगा और फिर ठुकाई चालू होने ही वाली है उनकी भी। तो पाकिस्तानियों को शायद ये कभी समझ आए, लेकिन ठीक है, मनोरंजन कराने के लिए लोग बढ़िया हैं।